अस्सलामुअलैकुम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजिक्स चैप्टर चल रहा है, क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ एआई इन रिसर्च। आज का टॉपिक है हमारे पास ओवरफिटिंग, बायस, इंटरप्रिटेबिलिटी। अब क्या है जनाब, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हम डाटा को यूज करते हैं लॉज ऑफ नेचर को इन्फर निकालने के लिए। अब मॉडल एक्ट करता है एज अ यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर, मगर तीन तरह के फंडामेंटल चैलेंजेस एक एआई मॉडल फेस करता है। सबसे बुनियादी है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग में यह है कि मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मगर डाटा सिंपल है। तो क्या होता है कि जब अगर हम एक कर्व फिट करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा पॉइंट से एक पर्टिकुलर पार्टिकल डिटेक्टर के लिए, तो क्या होता है कि मॉडल जो है कैप्चर करता है स्टैटिस्टिकल नॉइज उस एक्सपेरिमेंटल स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट की, जबकि अंडरलाइन जो फिजिकल लॉ है उसको नहीं देखता। तो ओवरफिटिंग बेसिकली मेमोराइज करता है नॉइज को, एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स को, बजाय इसके कि वो अंडरलाइंग फिजिकल लॉ को समझे। तो इसका मतलब फिजिक्स में मॉडल परफॉर्म करता है ब्रिलियंटली ऑन द ट्रेनिंग डाटा, मगर फेल कर जाता है बहुत बुरी तरह जब नई मेजरमेंट करनी होती है। तो ओवरफिटिंग की कंडीशन क्या होती है कि ट्रेनिंग एरर जो है वो बहुत कम हो जाती है टेस्ट एरर से, यानी आपके पास टेस्ट एरर बहुत ज्यादा आते हैं ट्रेनिंग एरर के कंपैरिजन में। ऐसे मान लो कि एक स्टूडेंट मेमोराइज करता है स्पेसिफिक आंसर एक प्रैक्टिस टेस्ट का, यानी ये ओवरफिट है, मगर फेल हो जाता है जब एक्चुअल एग्जाम आता है क्योंकि क्वेश्चन स्लाइटली थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बी पार्ट इसमें है बाइस, अंडर फिटिंग इसे कहते हैं कि अब मॉडल इतना सिंपल हो गया कि वो जो फिजिकल फिनोमेना उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे नहीं पकड़ पाता। अब बाइस ट्रैवल करता है सिस्टमेटिक एरर को, यानी बिल्ड करता है मॉडल के आर्किटेक्ट पे और ट्रेनिंग डाटा पे। ये रिप्रेजेंट करता है कि एरर आई है क्योंकि आपने एक कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड फिनोमेना को एक सिंपल मॉडल पे चला दिया। अब फिजिक्स में पर्टिकुलरली डेंजरस हो जाता है क्योंकि बायस मॉडल प्रोड्यूस कर सकता है ऐसे रिजल्ट जो स्टैटिस्टिकली प्रिसाइज हो मगर सिस्टमेटिकली क्या हो, रॉन्ग हो। यानी वो एआई खुद से जनरेट कर देगा, तो इसका मतलब वायलेट करेगा कंजर्वेशन लॉ को, सिमेट्रीज को, बाउंड्री कंडीशन को। तो हम कहेंगे अगर डिटेक्टर सी करता है हाई एनर्जी पार्टिकल और एआई मॉडल बायस्ड टुवर्ड हाई एनर्जी फिजिक्स, तो एनर्जी आप इसे देख लें कि एक स्टूडेंट ने लर्न किया फिजिकल टू एमए और वो उसे क्वांटम मैकेनिक्स पे अप्लाई करना शुरू कर दे बगैर श्रोडिंगर इक्वेशन को कंसीडर किए हुए। तो ये एक तरह से एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तीसरी चीज है इंटरप्रिटेबिलिटी, अब आप कह सकते हैं इसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। तो अब इसमें क्या होता है कि एक समझना कि अब मॉडल की एबिलिटी को समझना कि वो एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन पे क्यों गया फिजिकल वेरिएबल की। यानी डीप लर्निंग मॉडल या न्यूरल नेटवर्क जो है वो एज अ ब्लैक बॉक्स एक्ट करते हैं। डाटा जाता है, प्रेडिक्शन बाहर आती है, इंटरनल रीजनिंग हमें पता नहीं होती। तो फिजिक्स जो अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म के बारे में है वो उस प्रेडिक्शन के बारे में नहीं है। तो इसका मतलब हमें तो उसके अंदर का मैकेनिज्म नहीं पता चला, सिर्फ हमें आउटपुट आई है। अब क्या जनाब, एआई प्रेडिक्ट करती है किसी नए मटेरियल के बारे में जिसकी हाई कंडक्टिविटी है, मगर हमें ये नहीं पता चलता क्यों। क्योंकि फिजिकल डिस्कवरी इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कपलिंग स्ट्रेंथ के बारे में वो हमें कुछ नहीं बताएगी। यहाँ हम देखना चाहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क क्लासिफाइड होता है एज अ सिग्नल हिग्स बोसन। अब जो इंटरप्रेटेबिलिटी है वो इंश्योर करती है कि मॉडल यूज कर रहा है फिजिकल फीचर लाइक मोमेंटम रेदर देन द आर्टिफैक्ट ऑफ द सिमुलेशन। ओके। अब फिजिक्स जो है जैसे मैंने कहा वो प्रोवाइड करती है सोल्यूशन। इंडक्टिव बायस जो है यानी एम्बेडिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रेसिड्यूल और द सिमेट्री जो मॉडल में है रिड्यूस करते हैं ओवरफिटिंग को और बायस को, जबकि इनहांस करते हैं इंटरप्रेटेबिलिटी को। अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि मैथमेटिकली फार्मूलेशन में से हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहते हैं। एक्सपेक्टेड एरर जो है ये एरर है, तो ये इनपुट है आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू, इनका जो डिफरेंस होगा ये एरर होगा। ये बायस्ड का स्केल प्लस वेरिएंस प्लस नॉइस का स्केल। तो बायस्ड क्यों है, एरर ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन अगर हम बात माने। वेरियस क्यों है, सेंसिटिव टू द ट्रेनिंग डाटा। और इरिड्यूसेबल नॉइस जो है। तो ये अब अगर आप ग्राफ से भी देखो तो जब अगर आप अंडर फिटिंग बढ़ाते जाओ, यानी ऑप्टिमल है ना, यानी कम्प्लेक्सिटी है, तो जब आप ये अंडर फिटिंग बढ़ा रहे हैं तो आपके पास ओवर फिटिंग भी, अंडर फिटिंग कम कर रहे हैं तो ओवर फिटिंग बढ़ रही है।
तो टोटल एरर यहाँ पे ये एक तरह से ऑप्टिमल हम कह सकते हैं रेंज हमारे पास आ जाती है। तो ये एक ओवरसाइक इंट्रो था हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।